नया पुल सब्जी मंडी से बदीन स्टॉप जाने वाली अहम शाहराह अरसा-दराज से शदीद टूट-फूट का शिकार है और जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों और इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़कूरा सड़क से हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है और इन गड्ढों और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से ख़तरनाक वाक़यात भी रूनुमा होने का खदशा है। सड़क पर गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं और गटरों की गंदगी गटर से बाहर सड़क पर पड़ी रहती है, जिसकी वजह से शहरियों और इलाका मकीनों को शदीद अज़ियत उठानी पड़ती है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार आला हुक्काम को इस मसले के हवाले से दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, मगर अब तक इंतज़ामिया ख्वाब गफलत के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। इलाका मकीनों और शहरियों की पुरजोर अपील है कि जल्द इस सड़क की मुरम्मत करवाई जाए और गंदगी हटाकर इलाके में सफाई करवाई जाए। तकरीबन 40 साल इस रोड पर मुझे हो गए। 40 साल में एक दफ़ा रोड बना, गटर लाइन डली है जो ऊपर नीचे है, जिसके पैप एक दूसरे से मिले नहीं है कभी, और उसी की वजह से ये गटर लाइन मुस्तकिल बंद रहती है। और 40 साल से लेकर आज तक यहाँ पर कभी पानी ऐसा हुआ ही नहीं कि पानी ना हो रोड पे, पूरी रोड पे इसके ढकने कभी नहीं लगे। इस पर RCC की फरज बना, रोड बना है, मगर इस पर ढकने ही लगाए गए कभी कभी। ये सिंध गवर्नमेंट का हाल है। अल्लाह रहम करेगा इस गवर्नमेंट को। 40 साल से लेकर 70 साल मुझे इस जगह ऊपर हो गए। हम लोग इतने सख्त परेशान हैं। अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को सुधार दे, परवरदिगार आलम। ये किसी के कहने पे सुनने वाले है ही नहीं। सारी दरखास्तें दे चुके हैं। वापडा का निज़ाम इतना नाकिस है कि वापडा यहाँ है नहीं, नापैद हो गई है। जैसे समझ लें कि वो मर गई है वापडा मुस्तकिल तौर पर। उसका जनाजा उठा के हम लेके बैठ रहे हैं कि शायद हमें लाइट मिल जाए, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हमने TV पे 3-4 दफ़ा इंटरव्यू दे चुका हूँ मैंने मेहरान TV नहीं है, उस पर भी दिया है, उससे पहले और दिया, मगर कभी किसी ने कुछ सुना ही नहीं। और ना ही कोई बल्कि रोड पे कभी सफाई करने वाला आया। ये बदीन बस स्टॉप से लेके और ये सब्जी मंडी के चौक तक का जो हाल है, आप खुद आन के इसका सर्वे करें। कोई भाई मेरा सुन रहा है ये पैगाम, तो यहाँ से ही आता कि आन के पुल तक आप जाके चेक कर लें कि अगर पानी जिस टाइम पे आया, रात को, दिन में, सुबह शाम, 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोड कभी सफ़ा हुआ हो। बराए मेहरबानी इसका ऐसा कोई हल करें जिससे लोगों को वोट लेने तो यहाँ भीख मांगने आ जाते हैं। PP वाले, MQ वाले, मुस्लिम लीग वाले, सारे के सारे आते हैं। ये अपने बल्ले वाले सब आते हैं, वोट लेके जाते हैं। उसके बाद में कोई नहीं फिक्र रखता कोई कि यहाँ पर कोई रहता है, यहाँ पर कोई आबादी है। ये गटर खुलूँगा, इसके ढकने तो खुदा के वास्ते लगवाएं। हम खुद गटर अपने पैसों के पे सफाई कराते हैं, इनकी लेनें साफ़ कराते हैं, मगर उसके बाद वो 2 दिन 1 दिन के बाद फिर वही गटर की लेन ऊपर नीचे गटर ले लें, वो नाकिस है बिल्कुल। उससे पैसा खाया गया है गवर्नमेंट और सिंध ने, पैसा खाया, काम नहीं किया कोई भी। आज 40 साल तो मेरे को इस जगह पे हो गए। मैं जितना हम लोग बेजार हैं, मेरे ख्याल से पंजाब जाके देख लें, यही पंजाब है, यही पाकिस्तान है, जो देख के लोग तबीयत खुश होती है। लोग पंजाब वाले हमारे पास आते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये कोई सिंध गवर्नमेंट है जो ये काम कर रही है। ये यहाँ चेयरमैन साहब को सबको इतलाएँ दे दी, सबको लिख के दे दिया दरखास्तें, वो हमारे बाद फाड़ के फेंक देते हैं, गटर में डाल देते हैं, कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके कुछ किया जाए। 15-20 दिन हो गए हैं और पूरा महीना हो गया, बल्कि आए दिन का मसला है। और ये काफ़ी सारा वापडा का और ये सीवरेज का पानी आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे लिए हैं, हमारे कारोबार के लिए और नमाजी हज़रात जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और लिहाजा इनके बल्दिया वालों को कह के थक गए हैं और ये कोई काम नहीं हो रहा। और ये मसला आज का नहीं है, बहुत पुराना मसला है। बराए मेहरबानी ये सिंध गवर्नमेंट को कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है अपना किबला दुरुस्त करे और यहाँ के काम काज कराए। और इससे आगे आप जाके देखें, रोड पे 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं और ये बदीन स्टॉप है और यहाँ के रोज़मर्रा का सफ़र है, लोग मुसाफिर आ रहे हैं और जा रहे हैं। इससे आप आगे देखें, रोड टूटा हुआ है। और आप कैमरामैन को कहता हूँ कि यहाँ पर आगे रोड भी दिखाएँ जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और काफ़ी सालों से टूटा हुआ है। वो मेहरबानी करके ये हमारा सीवरेज का मसला हल कराया जाए। और बल्कि पूरे हैदराबाद का मसला है ये इस रोड का नहीं है, पूरे हैदराबाद का मसला हल कराया जाए। यहाँ पे बहुत पानी भरा रहता है। इलाके वाले खुद जो है ना चंदा करके इकट्ठा करते हैं, गटर साफ कराते हैं। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, आने जाने वाले बहुत परेशान हैं। लोग आते हैं यहाँ पे बस बातें बनाते हैं और चले जाते हैं। कोई काम कराने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कमिश्नर से इल्तमास है कि वो यहाँ पे आके देखें, विज़िट करें। यहाँ से चेयरमैन नहीं आता, कोई नहीं आता है, तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के अफसरान यहाँ पे आके देखें। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग बेचारे पानी में गिर जाते हैं, औरतें पानी में गिर जाती हैं, यहाँ से पूरे रोड के और पानी भर जाता है।
हर जगह जगह के ऊपर पानी भरा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, लोग बहुत परेशान है। मेहरबानी करके इसको सही कराया जाए। गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, गटर के ढक्कन लगवाते हैं। ये इलाके वाले चंदा करके पैसे इकट्ठे करते हैं, जमादारों को लेकर आते हैं, गटर साफ कराते हैं, बताते खुद, और फिर जो है ना 2 दिन बाद फिर जो है ना ऐसा हो जाता है। तो लाइनें सही नहीं है, मेहरबानी करके लाइनें सही कराई जाएँ और इसको देखा जाए। सर ये बहुत अर्से से हम लोग परेशान हुए हुए हैं। यहाँ मेन स्टॉप है, बदी स्टॉप, ये रोड है, और जो है ना हर वक्त जैसा पानी रहता है कि बल्दी वाले आते हैं, सिर्फ खुदाई वगैरह करते हैं, चले जाते हैं। उधर की दुकान है वो भी खोद के चले गए, वापस नहीं आते। ये हमारा मसला आप हल कराएं। हमारी पहुँच ही नहीं रही हमारी बात, खाली बल्दी वाले आते हैं, हमारी दुकानों के आगे और तोड़ के चले, नालियाँ भी साफ़ नहीं होती। ये चेयरमैन वगैरह आते हैं, सिर्फ देखते हैं और चले आते हैं, और इसके अंदर सफाई भी हम ही करते हैं। हम जाते हैं बल्दियाँ तो हमारे हाथ में डंडे दे दिए जाते हैं, जाओ डंडे चलाओ, उसके अंदर क्लियर कर। हैदराबाद का मेन रोड है, यहाँ से पूरे हैदराबाद को सब्जी सप्लाई होती है इसी रोड से। और ये हालत देखो क्या है, बाल बच्चेदार आदमी यहाँ पे आके मोटरसाइकिलों पे रखियों में फंस जाते हैं, उनको देखे देखे निकाल दें यहाँ पे। पूरे हैदराबाद को यहाँ से रास्ता जा रहा है पूरे आसपास के शहरों से, और ये हालत देखो रोड की क्या है। और यहाँ के नुमाइंदे वो देखें, वो माल बना के यहाँ के खा जाते हैं, बोले बिल बन गया, पैसे गए जेब में, काम कोई नहीं होता। ये हालत है यहाँ की। मेहरबानी।